Good morning student, myself Katisha Khan. Today I am teaching you subject English of 6th class. Now start the second chapter is 1.2 Who is the greatest यानी महान कौन है। अब हमें पता है कि महान कौन है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर है उसका हेडिंग जो है हमारी हु इज द ग्रेटेस्ट, वहीं पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि महान कौन है, कौन ग्रेट है या महान कौन है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि महान कौन है? जब तक हम ये स्टोरी ये चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। जब आप पढ़ लोगे तो आपके खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हु इज द ग्रेटेस्ट यानी महान कौन है। ओके, नाउ स्टार्ट द 1.2 हु इज द ग्रेटेस्ट यानी महान कौन है। ओके, एम्पायर अकबर और अकबर द ग्रेट इज known as one of the greatest ruler in the world। एम्पायर अकबर यानी सम्राट अकबर। ओके, और अकबर द ग्रेट यानी अकबर महान अकबर को हम दुनिया के सबसे महान शासकों में एक के रूप में जानते हैं। ओके, यानी पूरी दुनिया में हम उनको किसके रूप में जानते हैं? महान शासकों के रूप में। ओके, नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वेस्ट एम्पायर। हम सिर्फ उन्हें इसलिए नहीं जानते कि वो विशाल साम्राज्य है, उनका विशाल साम्राज्य है, वेस्ट एम्पायर यानी विशाल साम्राज्य है करके हम इसलिए उन्हें जानते हैं क्या? नहीं, हम किस लिए जानते हैं? अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, अनटोल्ड वेल्थ, बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग। हम इसलिए जानते हैं कि वो एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग आर्मी यानी बहुत ही मजबूत सेना है, उनकी उन्नति और संपत्ति भी है, यानी उनकी अनटोल्ड वेल्थ यानी उनकी उन्नत संपत्ति जो है लेकिन क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है इसलिए भी नहीं जानती कि वो बहुत ज्यादा उनकी जो विशाल साम्राज्य है उनका जो बहुत मजबूत सेना है या उनकी संपत्ति बहुत मजबूत है, इसलिए नहीं, क्योंकि हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है, गुड ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। ओके, ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट। अब वो क्या करते हैं? उन्होंने अपनी प्रजा की देखभाल की है। सब्जेक्ट यानी प्रजा। ओके, वो क्या करते हैं? अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं, केयर यानी देखभाल करते हैं। ओके, ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर, राइटर, पोएट्स एंड आर्टिस्ट बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। वो क्या करते हैं? वो यानी अलग अलग धर्मों के विभिन्न धर्मों के अलग अलग धर्मों हम जो बोलते हैं उनसे संबंधित जो भी विद्वानों हैं या लेखक है या कवि है और जो कलाकार है, उनको क्या करते हैं? वो बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं। यानी अलग अलग धर्मों से जो भी बिलोंग करते हैं, जो भी अलग अलग रिलीजन से या धर्मों से बिलोंग करते हैं, कौन कौन स्कॉलर, राइटर, पोएट्स एंड आर्टिस्ट, तो उनका वो बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। ओके, ही वॉज अ पार्टन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर। वो क्या करते हैं? वह कला और संस्कृति के संरक्षण थे, यानी उन्हें कला और संस्कृति क्या है? बहुत ज्यादा पसंद थी, यानी बहुत अच्छा लगता था उन्हें, कलाकार बहुत अच्छे लगते थे और संस्कृति भी उन्हें बहुत पसंद थी। ओके, द 9 gems और 9 रत्न इन हिज कोर्ट वेयर फेमस। अब जो उनके 9 रत्न थे उनके दरबार के, कोर्ट यानी उनके दरबार के जो 9 रत्न है वो 9 रत्न के प्रसिद्ध थे, यानी उनसे बहुत ज्यादा, यानी 9 रत्न के उन्हीं को 9 रत्न जो थे उनके सभी को पता है, वो 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। मेनी पीपल बिलीव दैट ऑफ दिस इज 9 gems Birbal was the closest to the empire heart। अब कई पीपल यानी बहुत से लोग मानते हैं कि 9 रत्नों में से जो उनके बहुत ज्यादा दिल के करीब थे वो कौन थे? बिरबल थे, यानी उनके 9 रत्न थे, 9 प्रसिद्ध थे, तो उसमें से जो उनके बहुत ज्यादा दिल के करीब थे वो बिरबल थे। अब बिरबल उनके करीब क्यों थे? अकबर लव टू पोज इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट।
and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. क्योंकि जब भी ये अकबर अपने दरबार में कोई इंटरेस्टिंग यानी कोई दिलचस्प सवाल या प्रॉब्लम्स उनके सामने रखा करते थे तो बिरबल बिना असफलता से उनकी समस्या को उतनी दिलचस्पी और इंटरेस्टिंग लेकर उनका जो जवाब था वो कामयाबी देते थे। यानी उनके सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ उन्हें दिया करते थे, वो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। कौन पसंद थे? बिरबल बहुत ज़्यादा पसंद थे। किसको? अकबर को। इसलिए वो उनके दिल के करीब माने जाते हैं। ओके, जिस तरह से वो क्वेश्चन करते थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते थे अकबर, उसी तरह से बिरबल उनका क्वेश्चन का आंसर दिया करते थे। उतनी ही दिलचस्पी से वो उनका आंसर दिया करते थे, इसलिए वो 9 रत्नों में बहुत महान माने जाते थे। ओके, वी डू नॉट नो whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. हम नहीं जानते, यानी हमें नहीं पता कि जो भी अकबर और बिरबल की कहानियां हैं वो या सुनने को मिलती है, या हमें जो भी सुनने को मिलती है उनकी कहानियां, उनका इतिहास में कोई आधार है, ये हमें नहीं पता है कि उनका इतिहास में हमें क्या आधार है, वो हमें कुछ भी नहीं पता। ओके, दे हैव बीन handed down over generations mainly by word of mouth. Here are 2 of them. वे मुख्य रूप से मुंह के वचन के द्वारा पीढ़ियों से आगे सौंप दिया गया है। ओके, यानी हम उनकी आगे की जनरेशन को ये अपने मुंह से सौंप दिया गया है, यानी मुंह से सिर्फ बताकर सौंप दिया गया है कि ये अकबर थे, इनकी इतनी ज्यादा हिस्ट्री थी, ऐसी थी, पर हम उनको रियल में नहीं जानते। ओके, हियर आर द टू ऑफ देम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी यहाँ पर उनमें से हम 2 कहानियां देखेंगे। ओके, इतनी सब कहानियों में से हम उनकी 2 कहानियां देखेंगे। ओके, क्या है तो? ओके, one day the empire entered the court with a very serious expressions on his face. As soon as he was seated, he said, I have question for all of you. What should be the punishment for someone who pulls my mouth sketch? One day यानी एक दिन क्या हुआ? द एम्पायर यानी सम्राट, जो सम्राट थे वो इंटर द कोर्ट यानी अपने जो उनका जो दरबार था वहां पर वो आए विथ अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन, यानी बहुत ही गंभीरता से चेहरे पर जो उनकी जो थी ऑन हिज फेस, उनके फेस पर जो थी बहुत ज्यादा सीरियसनेस थी, यानी बहुत गंभीर थे वो, और गंभीर के साथ वो अपने कोर्ट में आए। एज सुन एज ही वॉज सीटेड ही सेड, वो उसी तरह से अपने जो उनका जो बैठक था वहां पर बैठ गए और उन्होंने सबसे क्या किया? एक क्वेश्चन पूछा। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, यह उन्होंने कहा कि मेरे लिए तुम सबके पास एक क्वेश्चन है, तुम सबके लिए एक क्वेश्चन है, मेरे पास तुम सबके लिए एक क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माय माउथ स्केच, यानी उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि मेरी मूछे खींचने वाले को, यानी उनकी जो माउथ स्केच यानी मूछे थी, उनकी मूछे खींचने वाले को क्या पनिश देना चाहिए, यानी उसे क्या सजा होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सबसे क्वेश्चन पूछा। किसने पूछा? अकबर ने सबसे ये क्वेश्चन पूछा कि मेरी मूछे खींचने वाले को क्या मैं पनिश दूं, यानी उसे मुझे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। ओके, the court was standard pull the empire's mouthcage. It was unheeded of. Okay, the court was standard यानी जो सभा थी वो
स्तंभित हो गए, यानी स्पंदी यानी एकदम अचंभे में पड़ गई कि ऐसा हुआ है। सम्राट पुल द एम्पायर्स मास्ट के सम्राट की मूछे यहाँ अनुशासन से, यानी किसने खींचा होगा, ये एकदम अचंभे में आ गई कि सम्राट की मूछे खींचा है, वो भी किसने, किसकी इतनी जरूरत। इट वॉज द हंटाइड ऑफ, यानी किसकी इतनी जरूरत पड़ी कि जो सम्राट की मूछे खींचे। ऐसे करके सब उसमें आ गए, एकदम अचंभे में आ गए। जब बोलते हैं ना अपन कि किसी महान शख्स के साथ कुछ ऐसा काम हो जाता है तो हम एकदम बोलते हैं ना उसके साथ ऐसा हुआ है, वो कैसा हो सकता है, वो तो बहुत बड़ा महान शख्स था, ऐसा था वैसा था। तो इसलिए जब महान जो बादशाह है अपने सम्राट है अकबर, उनकी जो मूछे खींचा है तो वो मूछे किसने खींचा है, किसकी इतनी जरूरत पड़ गई कि कौन उसकी उनकी मूछे खींच सकता है। ऐसे सब बातें करने शुरू हो गए। अब यहाँ पे flog him, give him 50 lashes of the whip, exclaim on noblem. Flog him यानी उसे कोड़े लगाना चाहिए। Give him 50 lashes of the whip, उसे चंबुक या चाकू से कोड़े देना चाहिए, 50 कोड़े देना चाहिए। कितने? 50 कोड़े। कैसे? उसे जो भी चंबुक आता है वो बड़ा, उससे 50 कोड़े मारना चाहिए। या उसे एक्सक्लेम वन नोब्लेम, यानी उसे एक महानुभाव ने कहा। किसने कहा? एक महाअनुभाव, यानी एक उनके जो 9 रत्न थे उसमें से एक रत्न ने कहा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। अब आगे दैट्स नॉट इनफ, फिर दूसरा बोलता है कि ये काफी नहीं है, इतने ही पे इससे खत्म नहीं होना चाहिए। बट पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर, उसे क्या करना चाहिए? उन्हें बिना भोजन और पानी के उसे जेल में डाल देना चाहिए। दूसरे ने कहा, ये किसने कहा? दूसरे ने। एक ने क्या कहा कि एक ने कहा कि उसे क्या करना चाहिए? उसे कोड़े मारना चाहिए और उसे 50 चंबुक से कोड़े मारना चाहिए। एक महान ने ये कहा और दूसरे ने क्या कहा? दूसरे रत्न ने कहा कि इतना ही उसके लिए काफी नहीं है, उसे जेल में डाल दो बिना खाने के और पीने के, यानी बिना भोजन और वाटर के। उसे कहाँ डाल दो? जेल के अंदर डाल दो। ओके, तो समझ में आया? Whip him, beat him up, hang him, cut off his offending hands. The augmented countries begins to cry out. Only Birbal was silent. He was even smiling a little. अब यहाँ पे क्या हुआ? Whip him, यानी उसे चंबुक से मारो, उसे फांसी दे दो। hang him यानी उसे फांसी दे दो। या और कोई बोलता है कि उसे ऑफेंडिंग हैंड्स, यानी उसके हाथ काट दो, कि उसने इतनी जरूरत की उसके हाथ काट दो। ऐसे इस तरह से सब दरबारी चिल्लाने लगे। यहाँ पे क्राई आउट का मतलब होगा, यहाँ पे रोना नहीं होगा यहाँ बच्चों, यहाँ पे चिल्लाना होगा। ओके, क्राई आउट का मतलब चिल्लाना, यानी सब एक साथ चिल्लाने लगे। सबने एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया कि इसके साथ ऐसा करना चाहिए, उसके साथ ऐसा करना चाहिए। सब अपनी ओपिनियन देने लगे, सब अपने अपने राय देने लगे और चिल्लाने लगे। ओनली बिरबल वॉज साइलेंट, बस जो बिरबल थे वो ही साइलेंट थे, यानी चुपचाप खड़े हुए थे। ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल, और वो थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, यानी वो सबकी बातें सुन के क्या हो रहे थे? सब मुस्कुरा रहे थे और वो साइलेंट चुपचाप खड़े हुए थे। अब अकबर जो है वो उनसे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू से बिरबल, व्हाट इज योर ओपिनियन, तुम क्या कहते हो अकबर? अब जो बिरबल जो अकबर है उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम क्या कहते हो बिरबल, तुम्हारी ओपिनियन क्या है, तुम्हारी राय क्या है? अब बिरबल, इन माई ओपिनियन, मेरी राय, ओ गिवर ऑफ द पेस टू द वर्ल्ड, विश्व के लिए शांति के दाता। अब उन्हें बोलते हैं विश्व के लिए शांति के दाता। द ऑफेंडर शुड बी गिव हिज द फेवरेट स्वीटमेट्स। अब वो उन्हें बोलते हैं कि अपराधी को उसकी पसंदीदा मिठाई देनी चाहिए।
यानी वो बोलते हैं, उनका ओपिनियन ये है कि विश्व के शांतिपूर्वक दाता, मेरा ओपिनियन ये है कि जो अपराधी है उसे उसकी पसंदीदा मिठाई देनी चाहिए। अब जो राजा है, अकबर राजा है, वो राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। अब वो बोलते हैं कि राजा बिरबल, क्या आप अपने दिमाग से बाहर चले गए हो, यानी तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, यानी तुम क्या बोल रहे हो। गिव स्वीट मीट्स फॉर सच आ ग्रेव ऑफेंस। अब वो बोलते हैं कि अपराधी के लिए मिठाई, इस तरह वो बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, इस तरह के गंभीर अपराधी के लिए एक मुझे मिठाई देना चाहिए, जिसने इतनी बड़ी सजा दी है उसके लिए मुझे मिठाई देना चाहिए। द courtiers began to say. Birbal smiled and offered an explanations. अब क्या हुआ कि सब एक तरह से चिल्लाने लगे, सबने एक साथ में ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम ये कहाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि जिसने महाराजा की मूछें खींची उसको मिठाई देना चाहिए, उसके लिए इतना कुछ करना चाहिए और उसे बिठाकर मिठाई खिलानी चाहिए। दरबारियों ने एक साथ शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। यानी यहाँ पर बिगेन टू से, यानी जो दरबारी थे वो सबने एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जो बिरबल थे वो स्माइल करने लगे, फिर से वो हंसने लगे। बिरबल थे वो मुस्कुराए और एक स्पष्टीकरण दिया, यानी उन्होंने क्या किया, स्माइल एंड ऑफर्ड एंड एक्सप्लेनेशन, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया, यानी अपना जवाब दिया, यानी बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। यस, वो वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्पायर्स मॉर्गेज ओनली हिज ओन ग्रेट सन। अब वो क्या बोलते हैं, ये पेशकशों कि हाँ मैं ये जो बोल रहा हूँ ये सच है। हाँ, जो इतना साहस होगा सम्राट की मूछें खींचने के लिए, तो यानी किसकी इतनी हिम्मत होगी, वो एक साहसी होगा जो सम्राट की मूछें खींच सकता है। मूछें खींचने के लिए केवल उनका कौन होगा, ओनली हिज ओन ग्रेट सन, केवल वो उनका पोता ही होगा। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन इतना महान होगा कि जो इतने बड़े सम्राट अकबर की मूछें खींचे और भाग जाए, तो वो कौन होगा, केवल उनका ग्रेट सन, यानी उनका जो पोता है वही हो सकता है जो उनकी मूछें खींच सकता है। ओके, यहाँ पर आगे, when Akbar heard this, he burst out of laughing because that is exactly what had happened in the morning. अब क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा कहा, उन्हें बिरबल ने बताया कि ऐसा हुआ, तो जब अकबर ने यह सुना कि वो तुम्हारा ग्रेट सन, यानी बिरबल ने कहा कि वो आपका ग्रेट सन ही हो सकता है, आपका पोता ही हो सकता है, तो वो क्या करने लगे, उन्होंने जैसे ही ऐसे सुना तो वो फुट कर हंसने लगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, बर्स्ट आउट लाफिंग, यानी फुट कर हंसना। ओके, बर्स्ट आउट लाफिंग यानी फुट के हंसने लगे। ओके, बिकॉज हिज, और उन्होंने फुट कर हंसने लगे, और उन्हें हंसी क्यों आई, क्योंकि उन्हें पता चला कि हाँ ठीक सुबह वैसा ही हुआ था जैसा बिरबल कह रहे हैं। यानी उन्हें फिर याद आ गया कि जैसा उन्होंने बिरबल ने कहा था उन्हें, उनके साथ सेम वैसा ही हुआ था। कब हुआ था, सुबह में उनके साथ सेम वैसा ही हुआ था, इसलिए वो जोर से हंसने लगे। ओके, यहाँ पर हमारी एक जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो रही है। ओके, इतनी स्टोरी आपके समझ में आई। नाउ ऑन अनदर ओकेजन्स अकबर was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought his was a good opportunity to shower praise on the empire and get the some favors for him. They began to compete with each other in praising Akbar. अब क्या हुआ नेक्स्ट,
एक अन्य अवसर पर यानी अनदर ओकेजन यानी एक अन्य अवसर पर अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। यानी अकबर वॉज रिलैक्सिंग विद द सम ऑफ हिज द कटरीज, यानी दरबारियों के साथ आराम कर रहे थे। रिलैक्सिंग यानी आराम करना, ओके, आराम कर रहे थे। A few of them thought, यानी क्या हुआ, उनमें से कुछ ने सोचा। अब उनमें बहुत सारे दरबारी थे तो उनमें से कुछ ने सोचा, क्या सोचा, सोचा कि यह सम्राट का पर प्रशासन की बौछार करनी और उनसे कुछ एहसान प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर है। यानी उन्होंने ये सोचा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलेंगी। हम क्या करते हैं, बौछार करते हैं, प्रशासन की बौछार, शॉवर यानी बौछार, यानी काय की बौछार करते हैं, प्रशासन की बौछार करते हैं किस पर, एम्पायर यानी सम्राट पर। हमें ऐसा अच्छा मौका फिर से प्राप्त नहीं होगा। कुछ ऐसा करते हैं और कुछ ऐसा अच्छा, ये बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए, ओके। Umpire and get some favors from him। अब क्या हुआ कि उन्होंने अच्छे अवसर है करके उन्होंने अकबर की प्रशासन करना शुरू की, यानी उनका फेवर लेना शुरू किया। फेवर्स यानी उनको एकदम प्रशासन करना, किसी को अच्छा बोलना, वैसा करना शुरू कर दिया। They began to compete with each other in the passing Akbar। अब क्या करने लगे, वो एक दूसरे के साथ प्रसिद्धित करने लगे, यानी एक दूसरे के साथ प्रसिद्धित करने लगे, अकबर की प्रशासन करने लगे। कौन करने लगे, उनके जो थे दरबारी थे, कर्टिस थे यानी दरबारी थे, उनकी प्रशासन करने लगे, ओके। You are the greatest of the king। अब वो क्या कहते हैं, आप राजाओं में सबसे महान राजा हो। अब हम किसी की वो करते हैं ना, किसी को बोलते हैं ना अपन, जैसे कहावत सुना होगा आप लोगों ने कि किसी को चने की झाड़ पे चढ़ाना, तो उसी तरह से यहाँ पर जो उनके दरबारी हैं वो उन्हें चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, यानी उनकी बहुत ज्यादा महानता कर रहे हैं। तो महानता करने के लिए पहले वो बोलते हैं यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग, आप राजाओं के में सबसे महान राजा हो, ओके। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग और अंपायर द एवर लाइव्ड ऑन द अर्थ। आप उन राजाओं या सम्राटों में से सबसे महान हो जो कभी पृथ्वी पर रहते थे। अब वो क्या बोलते हैं उन्हें कि आप सबसे महान हो, यानी महान अकबर या सम्राट हो जो पृथ्वी पर रहते हैं, यानी पृथ्वी पर रहते थे, उनमें से सब उनमें रहते थे, उन राजाओं में से आप सबसे महान राजा हो या सम्राट हो, ओके। You are the greatest of all the people in heaven or earth। और वो उन्हें क्या बोलने लगे कि आप क्या हो, आप सर्व या सर्वशक्तिमान लोग में से सबसे महान हो या सबसे सर्वशक्तिमान हो। कौन बोलने लगे, सारे दरबारी बोलने लगे कि अर्थ के यानी पूरी पृथ्वी पर आप सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान महान शख्सों में से एक हो, ओके। You are as a great as God Almighty, यानी आप क्या हो, बहुत ज्यादा गॉड से भी ज्यादा, यानी जो ईश्वर है उससे भी ज्यादा सर्वशक्तिमान हो। ऐसे you are the great than the God Almighty, वो ऐसे ही बोलने लगी कि आप गॉड से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सर्वशक्तिमान हो। Now Akbar was no fool, he did not care for falls of prize। He stopped the courtiers and asked, do you all believe so? अब क्या हुआ कि ना अकबर जो थे वो मूर्ख तो नहीं थे, यानी वो पागल तो नहीं थे जो इनकी बातों में आ जाते। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने झूठ की प्रशंसा नहीं की, यानी वो जो झूठ बोल रहे थे उनकी प्रशंसा नहीं की और उन्होंने किसी की परवाह नहीं की।
कि कोई मुझे ये बोलेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं पर पूरे दरबारियों को स्टॉप कर दिया, यानी उन्हें रोक दिया और उनसे क्या किया, क्वेश्चन किया। सब पूरे दरबारियों से एक उत्तर देने के लिए कहा। डू यू ऑल बिलीव सो, क्या तुम मेरे पर यकीन रखते हो? तो पूरे दरबारी कहने लगे, सबने एक साथ बोलने शुरू कर दिया। यस दे आंसर इन वन वॉइस, और सबने एक आंसर में एक आवाज में आंसर दिया, यस करके, हाँ ठीक है, हाँ। उन्हें एक अवसर में उत्तर दिया, यानी सबने एक ही आवाज में अपने उत्तर दिया, यस करके। ऑल राइट देन प्रूव इट टू मी, टेल मी एट द लीस्ट one thing that I can do, but God Almighty will not be able to do. अब वो क्या बोलते हैं, ठीक है तो ठीक है, मुझे सिद्धित करके बताओ, यानी सच प्रूफ करके बताओ। सिद्धित यानी प्रूफ करके बताओ कि मुझे कम से कम एक बात बताओ, यानी प्रूफ करके एक बात बताओ कि उसे आप अपने राज्य से बाहर फेंक सकते हो, कि आप उसे राज्य के, यानी जो भी उसका राज्य है उनसे बाहर फेंक तो सकते हो, लेकिन पृथ्वी पर जो पृथ्वी है आप सर्वशक्तिमान या ईश्वर के समान महान बन सकते हो। यानी वो पूछ रहे हैं कि मैं इंग्लिश को राज्य से बाहर तो फेंक कर सकता हूँ, पर मैं एक सर्वशक्तिमान बन सकता हूँ। कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर से बड़े हैं, कि मैं ईश्वर से बड़े मानते हो, मुझे ईश्वर से बड़े मानते हो। यहाँ पर आई कैन डू बट गॉड Almighty विल नॉट बी एबल टू डू, अदरवाइज यू विल ऑल इनकर्स अवर रॉयल डिस्प्लेजर, यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट। अब क्या होता है कि वो उनसे प्रश्न पूछता है, दरबारियों को रोका और उनसे पूछा, क्या आप सभी ऐसा मानते हैं कि जो वह काम जो मैं कर सकता हूँ वो लेकिन ईश्वर नहीं कर सकता। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि जो काम मैं कर सकता हूँ कि ईश्वर नहीं कर सकते, वो काम ईश्वर नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने, ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, यानी ईश्वर वो काम नहीं कर सकता है और ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, कर पाएंगे इसे आप, यानी इसे आप प्रूफ कर पाओगे। और अगर आप इसको प्रूफ कर देते हो, हमारी सही को प्रूफ कर देते हो, क्रोध को नहीं तो आप इसे प्रूफ नहीं कर पाओगे तो आपको मेरे क्रोध को झेलना पड़ेगा। और इस साबित करके बताओ कि मैं गॉड से ज्यादा सर्वशक्तिमान हूँ, कि मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, गॉड नहीं कर सकता। ऐसा कुछ करके बताओ, ऐसा कुछ मुझे बताओ कि जो एक कोई चीज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, गॉड नहीं कर सकते। ऐसा मुझे कुछ करके बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे क्या करूँगा, तुम पर क्रोध करूँगा और तुम्हें ग्रेस रॉयल यानी तुम्हें पर क्रोध करूँगा, तुम्हें मेरे राज्य से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारे पास, फिर वो ऐसा बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट, तुम्हारे पास सुबह तक तुम्हारे पास समय है, तुम इससे प्रूफ करके दिखाओ, यानी तुम्हें इसे मुझे एकदम प्रसिद्धित करके दिखाओ कि ये बात मेरी जो है सच है, करके मैं ऐसा कर सकता हूँ करके सब ऐसा बोलकर जो थे। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कोर्ट्रेस, अकबर ने बिना दरबारियों की तरफ देखे वहां दरबार से चले गए, विदाउट दरबारियों की तरफ देखे सीधा अपने दरबार से चले गए। दे वेयर इन द प्रॉपर फिक्स, दे थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनी सच थिंग। अब क्या हुआ कि जो थे दरबारी थे वो एक चिंता में पड़ गए, चिंता वृद्ध में पड़ गए कि उन्होंने सब सोचने लगे कि
जो राजा अकबर थे उन्होंने ऐसा क्वेश्चन क्यों कर दिया। सब सोचने लगे पर किसी के समझ में नहीं आया, किसी का कोई सच नहीं जान पाया कि ऐसा इसका आंसर क्या हो सकता है। सब अपनी अपनी तरह से सोच रहे थे। किसी ने भी चीज के बारे में नहीं पता लगाया कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ सम्राट अकबर ही कर सकते हैं, ईश्वर नहीं कर सकता। किसी ने इस पर पता नहीं लगाया। सब अपने अपने दिमाग पे सोच रहे थे, सोच डाल रहे थे। इन द एंड दे वेंट टू बिरबल। व्हेन बिरबल heard their story he told them not to worry। अब क्या हुआ कि लास्ट में सब कहाँ गए, सब बिरबल के पास गए। जब बिरबल ने पूरी स्टोरी सुना, यानी पूरी कहानी के बारे में बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमें अकबर ने ऐसा कहा। फिर बिरबल को उनको पूरी कहानी सुनाई कि हमें अकबर ने ऐसा ऐसा कहा। फिर चिंता में आ गए। फिर पूरे दरबारी उनके पास गए और उन्हें पूरे सुनाए। तो जो बिरबल थे उन्होंने बोला कि डोंट वरी, तुम चिंता ना करें। सबसे बोलते हैं कि चिंता ना करें, तुम फिक्रमंद रहो करके। ओके, The next morning, the court was full. Everyone was curious to see what would happen next। अब क्या हुआ, अगली सुबह दरबार क्या था, भरा हुआ था। यानी कोर्ट वॉज फुल, यानी पूरा कोर्ट वॉज फुल, यानी पूरी दरबार क्या था, भरा हुआ था। कोर्ट यानी दरबार पूरा भरा हुआ था। एवरीवन यानी हर कोई दरबारी क्या कर रहा था, देखना चाह रहा था कि अब क्या होगा। अपन बोलते हैं ना, कोई हमारे साथ ऐसी घटना घट जाती है तो हम एकदम चिंतित हो जाते हैं और फिर दूसरी सुबह हमके उसका रिजल्ट मालूम पड़ता है तो हम एकदम चिंता में आ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो उसी तरह से जो दरबारी थे वो एकदम चिंतित थे कि अब क्या होगा करके सोच रहे थे। ओके, वेल सेड द अंपायर, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चंस और ऑल यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर। अब क्या है, ठीक है। अब सम्राट बोलते हैं वेल, ठीक है। जो सम्राट आते हैं वो बोलते हैं ठीक है, ये क्या आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया है? यानी जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था आपने उसका आंसर ढूंढ लिया है क्या? फिर आप लोग रेडी हो ये मेरा जो राज्य है उसको छोड़ के जाने के लिए, या आप रेडी हो दरबार को छोड़ के जाने के लिए कि आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया है? ऐसा सबसे पूछते हैं। जस्ट देन बिरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड बाउड लो। अब क्या होता है कि जो बिरबल होते हैं वो एक कदम आगे आते हैं, कि बिरबल एक कदम बढ़ाया और झुककर आगे आए। एकदम स्लोली अपने एक कदम आगे किया, बॉड लो यानी अपना सर झुका लिया। ओके, झुक गए। प्लीज डोंट बी एंग्री विथ दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट। अब उन्होंने क्या किया कि कृपया उन लोगों से नाराज ना हो। अब वो बोलते हैं कि इन लोगों से नाराज ना हो, कृपया करके, यानी प्लीज यानी कृपया करके इन लोगों से नाराज ना हो। जो सोचा है कि आप सबसे महान हो, ये सोचते हैं कि आप सबसे महान हो, आप बहुत ज्यादा ग्रेट हो, आप सबसे महान हो। There's certainly at the least one thing that you can do, but the God Almighty cannot। अब जो बिरबल है वो राजा से बोलते हैं कम से कम एक चीज तो है जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। आप ही सर्वशक्तिमान और ईश्वर नहीं कर सकते, लेकिन आप ही कर सकते हो, वो ईश्वर नहीं कर सकते। आप ही सर्वशक्तिमान हो और क्या बोलते रहे,
आप ही कर सकते हो, ईश्वर नहीं सकता। एक ऐसी चीज है सिर्फ जो आप ही कर सकते हो, ईश्वर नहीं कर सकते हो। ये किसने कहा? बिरबल ने कहा। किससे? अकबर से कहा। अकबर लुक एट द बिरबल थॉटफुली एंड व्हाट इज दैट वन थिंग। अब क्या हुआ? अकबर ने बिरबल को सोच समझ कर देखा, यानी एकदम सोच में पढ़कर देखा कि क्या कह रहा है करके। जो मैं कर सकता हूँ वो भगवान नहीं कर सकता, ऐसा क्या हो सकती है, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? तो वो उनसे पूछते हैं कि एंड व्हाट इज दैट वन थिंग, वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ और इतना बड़ा ईश्वर नहीं कर सकता। उन्होंने एकदम चिंता से, एकदम उसके एकदम सोच समझकर, एकदम सोच में पढ़कर उनसे क्वेश्चन किया। ओके, व्हेन you want to push to someone, you can banish that person. You can throw him out of your kingdom. अब क्या बोलते हैं? जब आप किसी को सजा देना चाहते हैं, यानी यहाँ पर होगा when you want to punish someone, जब आप किसी को सजा देना चाहते हैं, you can banish that person. तो आप उस व्यक्ति को निर्वासित कर सकते हैं, यानी आप उस व्यक्ति को निर्वासित कर सकते हैं। यू कैन थ्रो हिम आउट योर किंगडम, आप उसे क्या कर सकते हो? आप उसको अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हो। किंगडम यानी राज्य, अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? जब आप किसी को पनिश करते हो तो आप क्या कर सकते हो? उस पर्सन को या उस व्यक्ति को अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हो। ओके, इतना समझ में आया? बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड्स एवरीवेयर, द ऑलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम। तो अब वो क्या बोलते हैं? लेकिन परमेश्वर यानी गॉड। ओके, गॉड को यहाँ पर परमेश्वर का राज्य हर जगह फैला हुआ है, यानी किंगडम यानी राज्य। जो परमेश्वर है, जो हमारा ईश्वर है, या हमारा दाता है, तो उसका राज्य क्या है? एक्सटेंड ऑफ एवरीवेयर, यानी हर जगह क्या है? फैला हुआ है। वो क्या कर सकता है? हर जगह फैला हुआ है। और सर्वशक्तिमान किसी को भी अपने राज्य से निर्वासित नहीं कर सकता, और वो इतना सर्वशक्तिमान है कि वो अपने राज्य से किसी को निकाल नहीं सकता। वो अपने राज्य से कैसे निकालेगा? उसका राज्य तो हर जगह फैला हुआ है। जितने भी राज्य है वो किसके? गॉड के ही तो है ना। तो इसलिए वो कभी भी अपने राज्य से किसी को नहीं निकाल सकता। पर राजा अकबर जो है वो कभी भी पनिश करने के लिए, सजा देने के लिए अपने राज्य से निकाल सकते हैं। ओके, अकबर्स फेस वॉज lit up with a smile. अब क्या हुआ? अकबर के चेहरे पर एक मुस्कान थी, यानी वो फिर से मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान थी। That was very clever, बिरबल। अब वो बोलने लगे, यह बहुत ही बुद्धिमान जवाब था, यानी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान जवाब है बिरबल करके बोलने लगे। While showing how I have an advantage. अब वो बोलेंगे कि ये दिखाते हुए कि मुझे कैसे फायदा है, कि ये दिखाते हुए तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया, कि ये दिखाते हुए कि मुझे इसका किस तरह से फायदा है करके, ये आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। यू हैव आल्सो शो दैट गॉड इज ग्रेटर, आई बिलीव यू। अब क्या हुआ कि जो अकबर है, मुझे आप पर विश्वास है कि अकबर इस उत्तर से बहुत प्रशंसित हुए, यानी आपने यह भी दिखाया कि ईश्वर जो है वो महान है। यानी आप बोले कि ईश्वर जो है, आपने ये भी दिखा दिया इस आंसर में, आपने ये भी दिखा दिया कि जो ईश्वर है वो मेरे से ज्यादा महान है। पर मैं तुम पर यकीन रखता हूँ कि तो यानी बिलीव यानी यकीन, यानी मैं तुम्हारे पर विश्वास, बिलीव यानी यकीन यानी विश्वास बोलते हैं, हम आप पे विश्वास रखता हूँ। अकबर वॉज सो प्लीज्ड विथ द आंसर दैट ही फॉरगेव द कर्टाइज फॉर देयर
स्टूपिडिटी यानी मैं तुम पर विश्वास। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दरबारियों को उनकी मूर्खता यानी स्टूपिडिटी यानी मूर्खता यानी पागलपंती हम बोलते हैं, मूर्खता के लिए क्षमा कर दिया। यानी उन्होंने सबको दरबारियों को फॉरगिव यानी क्षमा करना, फॉरगिव यानी क्षमा करना। उन्होंने सभी दरबारियों को जो उन्होंने मूर्खता की थी यानी उन्होंने जो भी पागलपंती की थी उसके लिए उन्होंने सबको क्षमा कर दिया, इन्हें माफ कर दिया। ओके, इस तरह से ये स्टोरी है। दो स्टोरी हमने इसमें देखा। वन स्टोरी, पहले स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह से राजा अकबर की कोई मूछें खींचता है तो उसको वो मूछें खींचता है, वो बहुत ज्यादा गंभीरता में आ जाते हैं कि ऐसी हरकत किसने किया होगा, किसमें इतनी जरूरत पड़ी कि जो मेरे मूछें खींचे। फिर बाद में उन्हें पता चलता है, जो बिरबल है वो अपना दिमाग लगाते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ ऐसी जो घटना है वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो खुद राजा का ग्रेट सन यानी उनका पोता ही हो सकता है जो उनकी इतनी जरूरत कर सकता है उनकी मूछें खींचने की। और हमने यहाँ पर सेकंड ये देखा कि किस तरह से जो बिरबल है वो राजा के सवाल को सच कर देते हैं और किस तरह से उन्हें बताते हैं कि आप जो है सर्वशक्तिमान है, जो ईश्वर में एक चीज है जो आप कर सकते हो, ईश्वर नहीं कर सकते। आप किसी को अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हो, साम्राज्य से बाहर निकाल सकते हो, पर ईश्वर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ईश्वर का साम्राज्य जो है वो हर तरफ फैला हुआ है। वो सजा देने के लिए किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता, और जो राजा अकबर है वो किसी को भी सजा देने के लिए अपने साम्राज्य से बाहर निकाल सकते हैं। दो स्टोरी हमने इसमें देखा है, बहुत अच्छी स्टोरी है। अब हमें ये दो स्टोरी में पता चला कि कौन महान है, हु इज द ग्रेट, कौन ग्रेट है। ग्रेट तो इसमें सिर्फ हमें एक ही खिलाया, कौन? बिरबल। ओके, हु इज द ग्रेट? ग्रेट इज द बिरबल। ओके, बहुत अच्छी स्टोरी है, पढ़ो और अच्छी तरह से इसे रीड करो, समझो। मैंने इसमें आपको हार्ड वर्ड भी टिक करवाया है, जो न्यू वर्ड आए हैं, हार्ड वर्ड आए हैं, उसे आप अपनी कॉपी में लिख लो और यहाँ पर जो मीनिंग दिए गए हैं आपको, ओके, जो भी यहाँ पर आपको पैटर्न ऑफ द आर्ट एंड कल्चर इसकी मीनिंग दिए हैं, तो आप इसकी ये मीनिंग को भी अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, हार्ड वर्ड भी लिखना है, हार्ड वर्ड के बाद आपको मीनिंग लिखना है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके।